बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ केयर विद डॉक्टर खिज़र। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि मुस्तकबिल में आप में हार्ट अटैक का रिस्क मौजूद है या नहीं। ये बहुत आसान और सादा टेस्ट है। इसके लिए किसी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही किसी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। ये टेस्ट हर कोई अपने घर पर कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि आप ये टेस्ट करते हैं कि हार्ट फेल होता क्यों है। हार्ट फेलियर जो दुनिया भर में मौत की सबसे ज़्यादा अक़साम है, उनमें वजूहात में सबसे बड़ी वजह जो है वो हार्ट का फेल होना है। ऐसा दिल के मसल की कमज़ोरी की वजह से होता है। हार्ट फेलियर की बहुत सारी अक़साम है, जिनमें एक कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी है और कंजस्टिव हार्ट फेलियर के भी आगे टाइप्स हैं। लेफ्ट साइडेड है, राइट साइडेड है, हाई आउटपुट है और बोथ साइडेड है। लेकिन मैं इन चीजों में जाने के बगैर आपको इसके सिम्टम्स अलामात क्या हैं, जैसे आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट का इशू है और वजूहात क्या हैं और आप कब टेस्ट करेंगे और कितनी देर का। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप ये टेस्ट कर सकते हैं। तो जो आपकी अलामात हैं हार्ट फेलियर के, उसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, heart palpitation, fatigue, swelling in your legs, ankles and abdomen, weight gain, need to urinate while resting at night, a dry hacking cough, loss of appetite और upset stomach। अब जो इसकी काजेज हैं वो क्या है? हार्ट फेलियर की जो काजेज हैं उनमें वेट गेन, CAD coronary artery disease, हार्ट इशू प्रेजेंट एट बर्थ, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, BMI यानी आपका जो वेट है वो ज्यादा इंक्रीज तो नहीं है, अल्कोहल यूज है, ड्रग यूज है, मेडिकेशन सच एज कैंसर ड्रग्स जो है, ये इसकी काजेज जो है वो मेजर काजेज में आती हैं। लेकिन एक ऐसी जो हार्ट अटैक की टाइप है जिसको आप कहते हैं कि पता ही नहीं चला भाई वो हार्ट अटैक हो गया, इसे हम खामोश कहते हैं। वो इसलिए कि हार्ट आपकी बॉडी का साथ दे रहा होता है, वर्किंग अच्छे तरीके से कर रहा होता है, इसलिए अलामत कोई नहीं आती और इसे हमें खामोश कहते हैं। और दूसरे टाइप्स में इसे हम कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर भी कहते हैं और दूसरी टाइप में हम उसे डीकम्पेंसेटेड भी कहते हैं। उसमें अलामत जो है वो जाहिर आ जाती हैं डीकम्पेंसेटेड में, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, चेस्ट पेन वगैरह जब अलामात होती हैं। लेकिन जो आपने एहतियात करनी है, जो अहम बात है वो ये है कि जब हाइपरटेंशन हो, जब चेस्ट पेन हो, तो अमूमन लोग खुद से कोई गोली ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर वाले को डॉक्टर समझ लेते हैं, उससे टैबलेट लेके आ जाते हैं और वक्ती तौर पर उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। लेकिन असल मसला जो है वहीं खड़ा रहता है। तो आप भले क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जरूर पहली तो बात है जाएं, लेकिन उसे ये जानने की ट्राई करें कि ये भाई हुआ क्यों है, इसकी काज क्या है, हाइपरटेंशन की या चेस्ट पेन की। तो फिर आपके लिए मसला आसान हो जाएगा। अब जब आपको सिम्टम्स पता चल गए तो इसके लिए आपने ये जानना कि दिल के मसल की कमजोरी जो है हार्ट अटैक की जब वजह बनती है, तो ये किस तरह हम जान सकते हैं कि हमारा दिल जो है वो कमजोर है। इसके लिए इंतहाई सादा टेस्ट है। वो टेस्ट ये है कि आप अपना 1 मिनट का रेस्टिंग पोजीशन में हार्ट रेट नोट करें। रेस्टिंग पोजीशन ये है जैसे आप कोई काम वाम नहीं है, आप सुकून से बैठे हैं और ऐसे ही सुकून से बैठे हुए आप अपना हार्ट रेट जो है वो चेक करते हैं। जब आप रेस्टिंग पोजीशन में हार्ट रेट चेक करते हैं तो इसके लिए 2 तरीकेकार है। एक ये ऑक्सीमीटर मिलता है बाजार से, मेडिकल स्टोर से बासानी मिल सकता है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इस पे आ जाती है और हार्ट रेट भी आ जाता है, तो 1 मिनट की रीडिंग इस पे आ जाएगी। इफ सपोज आपके पास ये भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अपना जो ये अंगूठा है इसके सामने बिल्कुल जो आपका ये कलाई है वहां पर ऐसे हाथ की 4 उंगलियां जमा दें और आप 1 मिनट नहीं तो 15 सेकंड के लिए जो है अपनी पल्स रेट जो है, पल्स रेट और हार्ट रेट एक ही चीज है, उसको नोट करें और फिर 15 जो 15 है उसको 4 से ज़रब दे दें तो आपकी 1 मिनट की रीडिंग आ जाएगी। अब आपने करना यह है, ये जो होती है हार्ट रेट नॉर्मल, ये 60 से 100 के दरमियान होता है। अगर 60 to 100 के दरमियान है तो आपका जो हार्ट है वो नॉर्मल है। अब आपने क्या करना है कि ये नोट करने के लिए कि दिल कमजोर है या नहीं, ये नोट करने के लिए आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ेगा। यानी आप दौड़ लगाते हैं तेज से, शूट लगाएं,
जंपिंग करते हैं तेज तेज, या स्टेयर्स जो है वो चढ़ते हैं, या साइकिलिंग करते हैं। तो जब आप तेज तेज साइकिलिंग करते हैं तो आप 5 मिनट, 2 मिनट, 30 या जितना आपका सांस फूल जाता है तेजी से वर्कआउट करने के बाद फौरी तौर पर आप अपना जो है वो हार्ट रेट नोट करें। अब आपने जो अपना हार्ट रेट नोट किया है वर्कआउट के बाद, उसे आप नोट कर लें, लिख लें कि ये कितना है। इफ सपोज ये आपका 140 था एक्सरसाइज के फौरन बाद, अब आपने 1 मिनट रेस्ट लेना है, बैठ जाना है, रेस्ट करना है। 1 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा से आपने अपना हार्ट रेट नोट कर लेना है। अब ये इफ सपोज आपका फॉर एग्जांपल 120 आता है, चूंकि ये अब कम होगा, पहले से ये कम होगा, तो ये आपने देखना कि 20 का डिफरेंस आ गया है। ये डिफरेंस हमें दर हकीकत बताता है कि हार्ट आपका स्ट्रेस से गुजरने के बाद कितना जल्दी अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा दिल कमजोर है या नहीं। तो अगर ये जो डिफरेंस आया है बीच में 20 का, ये फर्क 12 से नीचे हो तो फिर आपका दिल कमजोर है। ये फर्क कौन सा है? जब आपने तेज एक्सरसाइज करके आपने बीट नोट की, हार्ट बीट, और 1 मिनट रेस्ट के बाद जो नोट किया उसके दरमियान जो फर्क है, तो ये 12 से अगर कम है तो आपका हार्ट जो दिल कमजोर है। अगर ये डिफरेंस 12 से 20 के दरमियान है या 20 तक है तो फिर भी आपको दरमियाने दर्जे का खतरा मौजूद है। लेकिन अगर ये डिफरेंस 20 से 40 के दरमियान है तो फिर आपका दिल नॉर्मल है। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने तक महदूद मत रखें, इसे अपने प्यारों तक जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा कर सके। जज़ाकल्लाह। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।